हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में एनर्जी मैनेजमेंट को कवर किया था और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को देखा था। उसके कुछ हम लोगों ने फीचर्स देखे थे, ठीक है, कब वो लागू हुआ था 2001 में और 2002 में, और उसके बाद कौन से स्टेट्स, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स के लिए वो प्रावधान लागू था, ठीक है। इस स्टेट में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं, कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषताएं क्या है उसका, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। तो बेटा स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग में क्या मतलब होता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग का मेनली जो की एक्टिविटी है यानी कि काम है वो क्या है, एनर्जी इफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट देना, ठीक है। क्या देना, एनर्जी इफिशिएंसी को इम्प्रूवमेंट देना और मिनिमम एनर्जी को कंजप्शन करना। तो वही बात लिखी हुई है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है, ठीक है, यानी कि एनर्जी की जो इफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट करना और कम से कम एनर्जी का कंजप्शन करना। साथ में क्या है कि वो अप्लायंसेज या वो इक्विपमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, तो उस पर आप लोगों ने देखा होगा पर्टिकुलर एक लेबल लगा होता है, ठीक है। उस लेवल में देखा होंगे आपने स्टार्स बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 तरह के स्टार्स बने हुए होते हैं। तो कोई कोई होता है अप्लायंसेज में 5 स्टार होता है, कोई 3 स्टार होता है, कुछ इस तरीके से स्टार्स होते हैं। तो वो स्टार्स बताते हैं कि किस हिसाब से उसका पावर का कंजप्शन कर रहा है वो अप्लायंसेज, ठीक है। तो जो भी अप्लायंसेज होना चाहिए वो पावर का क्या होना चाहिए, कंजप्शन, मिनिमम एनर्जी का कंजप्शन करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा तो वो उस अप्लायंसेस को क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर सेल करने नहीं दिया जाता। अगर वो ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को बेचने भी नहीं दिया जाता, सेल्स करने भी नहीं दिया जाता, तो एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं। तो उपकरणों का उपयोग के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग के अंदर। नेक्स्ट होता है नामित उपभोक्ता, ठीक है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स। तो डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हमारे पास कौन होते हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े लेवल पे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अपना रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है ना, अपना क्या हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया भैया, पोर्ट ट्रस्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया अपना, पावर स्टेशंस हो गए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गई। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स होते हैं। तो इन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स की भी क्या होती है, कुछ ड्यूटी होती है, इनको भी क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, ये एक्ट जो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका क्या होता है, इनको पालन करना पड़ता है। उनकी खपत का जो भी स्टैंडर्ड्स वहाँ पर दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत, उनका क्या करना है, इनको पालन करना पड़ता है, इनको सपोर्ट। साथ में इनको होता है कि जो एनर्जी मैनेजर होता है, ठीक है, एक एनर्जी मैनेजर को भी क्या होता है, इनको ऊर्जा प्रबंधक को रखना पड़ता है, जिससे कि क्या हो सके, एनर्जी का कंजप्शन जो सके वो मिनिमम हो सके, क्योंकि वो इन्हें गाइड कर सके कि किस हिसाब से एनर्जी की कंजप्शन को करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज द सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर, ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर। तो सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रोफेशनली क्वालिफाइड मैनेजर्स हैं, ठीक है, या फिर ऑडिटर्स हैं, तो वो उनको क्या करना है, जो बीई होती है हमारे पास, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, वो क्या करती है, इनको ट्रेंड करती है पर्टिकुलरली, ठीक है, इनको ट्रेन करेगी, इनको बताएगी और साथ में इनको क्या प्रोवाइड, इनको देगी, सर्टिफिकेट देगी और नेशनल लेवल पर क्या कराएगी, वो एग्ज़ाम कराएगी, यानी कि परीक्षा का आयोजन कराती है। तो देख लेते हैं, नीतिगत विश्लेषण, परियोजना प्रबंधक, वित्तपोषण और ऊर्जा दक्ष परियोजना के कार्यान्वयन की विशेषता के साथ पेशेवर जैसे बीई का कार्य ट्रेनिंग कराना तथा ऊर्जा प्रबंधकों का प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराना। तो बी जो होती है वो डिज़ाइन करती है इनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को, ठीक है, और कंडक्टिंग करती है एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैनेजर एंड एनर्जी ऑडिटर, यानी कि जो भी एनर्जी मैनेजर हैं, एनर्जी ऑडिटर हैं, उनके लिए जो हमारे पास BEEE है, इनके ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, वो क्या करती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाती है ना, इनको ट्रेनिंग कराती है, साथ में क्या करते हैं, इनके एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम कराती है, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड है। तो उसके अंदर यही सारा बताया जाता है कि उनको किस तरीके से पावर का कंजप्शन करना है, ठीक है, जो बड़े बड़े सेक्टर्स में एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ऊर्जा का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इसके अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स।
तो बिल्डिंग कोड्स में आप लोगों से पहले भी बता चुका था, चलिए मैं और बता देता हूँ। जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है एनर्जी को कंजर्व करने का, ठीक है, कंजप्शन करने का, ऑफ एनर्जी कंजप्शन करने का, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर पर मीटर ऑफ द एरिया, ठीक है, कि उस एरिया में कितना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, पर्टिकुलर उसकी लोकेशन देखकर उस एरिया की, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन देखकर, वहाँ की लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन देखकर। ये स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा देखती है इसको। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों की अधिसूचित किए जाने के बाद, जो भी हमारे पास ऊर्जा संरक्षण के एक भवन कोड्स कुछ कोड डिसाइड करने के बाद, ठीक है, वाणिज्य के भवनों के लिए संबंधित राज्य द्वारा स्थानीय जलवायु यानी कि लोकल जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, ठीक है, परिस्थितियों की घोषणा की जाएगी तथा यह निर्धारित किया जाएगा कि इमारतों में कनेक्टेड लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इमारतों में कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट या इससे अधिक होने पर इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग होना माना जाएगा। कि अगर 500 किलोवाट से ज़्यादा का लोड है तो उसको किसके लिए माना जाएगा, कि उसका जो व्यावसायिक के लिए जो हो रहा है उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। उससे कम लोड होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा लोड होगा तो किसके लिए यूज़ होगा, व्यवसायिक के लिए। तो इसमें जो होता है BE जो हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो क्या करती है, गाइडलाइंस को प्रिपेयर करती है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, ECBC जिसे हम लोग बोलते हैं, ECBC, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के तहत में ये सारा बताया जाता है कि अगर 500 किलोवाट से ज़्यादा की अगर हम एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो किसके लिए माना जाएगा, व्यावसायिक पर्पस के लिए, यानी कि एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, डेजिग्नेटेड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि एनर्जी ऑडिट के अकॉर्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग कंज्यूमर्स के लिए 500 किलोवाट एनर्जी जो होती है प्रेस्क्राइब्ड की गई है, ठीक है। तो हमने इसमें 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट था स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, दूसरा था डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, ठीक है, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं भाई, रेलवे और ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, जो रेलवे डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके लिए। और फिर उसमें हमने ये देखा कि इन्हें एक एनर्जी मैनेजर रखना पड़ता है जो वेल प्रोफाइल्ड, वेल ट्रेंड होता है, जो बताता है किस तरीके से एनर्जी का कंजप्शन करना है। उसके बाद क्या होते हैं, BE क्या करती है, एनर्जी मैनेजर्स, जो भी हमारे पास एनर्जी मैनेजर्स होते हैं, ऊर्जा प्रबंधक होते हैं, उनको ट्रेंड करती है, उनको एग्जाम्स कराती है नेशनल लेवल पर और उनको क्या देती है, सर्टिफिकेट देती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था उसमें कि बिल्डिंग कोड्स में, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC में, इसमें हमने ये देखा था कि अगर 500 किलोवाट से ज़्यादा की अगर हम लोग एनर्जी का कंजप्शन करते हैं तो वो एनर्जी व्यावसायिक के लिए मानी जाएगी, ना कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। तो देखो यार, ये फंड जो होता है सेटअप बाय द सेंटर, ये फंड जो होता है सेंटर के द्वारा क्या कहते हैं किया जाता है, सेटअप किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिलीवरिंग द लार्ज स्केल रिडक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, कहने का मतलब है जो बड़े लेवल पे एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं उनका, चलिए पढ़ के देखते हैं इसमें एक बार। कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवाएं, जो हमारे पास ऊर्जा दक्षता सेवाएं हैं, जैसे कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा सेवा वितरण तंत्र विकसित कराने के लिए केंद्र में नीति का स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य कुशल उपकरणों भी बड़े पैमाने के लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की जानकारी को बढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का यूज़ होता है। ये क्या करती है, हमारे पास फंड देती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, यानी किसी भी उपकरण के बारे में क्या करना है, हमको उसको रिसर्च करना है और उसमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। यानी कि ऐसे उपकरण, ऐसे अप्लायंसेस का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी स्थापना करनी पड़ेगी जिनकी एनर्जी को क्या कहते हैं, जो एनर्जी का कम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ऐसी मार्केट को इन्होंने क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर जुर्माने में क्या होता है कि भाई अगर जो लोग ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं या रूल्स को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, यहाँ पर जुर्माना भी लगता है, यानी कि पेनल्टी भी होती है। तो पेनल्टी में क्या लगा है, प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में देना होगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 के प्रत्येक 10,000 रुपये व प्रत्येक दिन 1,000 रुपये भी हो सकता है। तो ये जो होता है हमारे पास पेनल्टी का होता है कि किस हिसाब से हमको पेनल्टी देनी है अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इन पॉइंट्स में हमने देखा था सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड। तो सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड में हमने ये देखा था कि बेसिकली क्या करते हैं, बताते हैं मतलब बड़ी बड़ी जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, बड़े जो स्केल पर जो एनर्जी के ऑर्गेनाइजेशन है वो टेस्टिंग करें, डेवलपमेंट करें, ठीक है, उन इक्विपमेंट्स का, अप्लाइंसेस का, यानी रिसर्च करें, डेवलपमेंट्स करें, उन जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस हैं जो एनर्जी का कंजप्शंस करते हैं उनको फंड्स वगैरह को प्रोवाइड कराती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये क्या करती है, फंड को सेटअप करती है टू डेवलप द डिलीवरी मैकेनिज्म फॉर लार्ज स्केल अडोप्शन ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एनर्जी सर्विस कंपनीज के अंदर आता है, ECSO के अंदर आ जाता है ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन फंड। इस फंड का यही काम होता है कि बूस्ट करना मार्केट को, यानी कि मार्केट पर क्या कहते हैं उसको बड़ा करना, जो एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, यानी कि जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे एनर्जी को अच्छी तरीके से इफ़िशिएंट बनाती हैं और इम्प्रूवमेंट करती हैं और उसको कंजप्शंस को कम करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का सेकंड चैप्टर है और ये मेनली ख़त्म ही होने वाला है। इसका 1 लेक्चर या 2 लेक्चर होगा, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। आप लोगों का क्विज़ हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 का और 2 का, ठीक है। सभी लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दें एंड साथ में अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो वो डाउट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, चाहे तो पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है या फिर कॉल पर पूछ सकता है। थैंक यू।